नमस्कार। अब बात करेंगे अपराध से जुड़ी एक खबर की। अलवर में 21 नवंबर की रात को स्कीम नंबर 1 में सीए नीरज गर्ग के यहां 5 नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उस दौरान नीरज गर्ग रिश्तेदार में परिवार के साथ बरेली एक शादी में गए हुए थे। पीछे से उनके पिता हरिश्चंद और माता तारा देवी घर पर थे। देर रात बेसमेंट के दरवाजे से अंदर घुसे बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 5 दिन बाद पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए सभी 5 आरोपियों सहित घर की एक नौकरानी नीलम को भी गिरफ्तार किया है। आपको बताते हैं किस प्रकार नौकरानी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने बताया कि 217 स्कीम नंबर 1 निवासी सीए नीरज गर्ग 18 नवंबर को परिवार सहित एक शादी में बरेली के रामपुर गए हुए थे। पीछे से घर पर उनके बुजुर्ग माता पिता थे। 20 नवंबर की रात करीब 2 बजे 5 नकाबपोश बदमाश बाउंड्री वाल कूदकर घर में घुसे और बेसमेंट का दरवाजा जो पहले से ही खुला था उस रास्ते से वे घर में घुस गए। उन्होंने अंदर नीरज गर्ग के माता पिता को बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। इस मामले में उनके घर काम करने वाली नीलम नाम की महिला संदेह के घेरे में आई, जिससे पूछताछ की गई। वहीं शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी था। एसपी संजीव नैन ने एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह, सीओ सिटी अंगद शर्मा और कोतवाल नरेश शर्मा के नेतृत्व में करीब 50 पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की। तो 5 दिन में पुलिस ने इस मामले में रेकी कर आरोपियों को पूरी जानकारी देने वाली घर की नौकरानी नीलम सहित उसके हरियाणा के हांसी निवासी आर्यन और उसके अन्य 4 दोस्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दिनांक 21 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली आर्य नगर में रहने वाले नीरज गर्ग जी के घर में सुबह के लगभग 2 बजे के आसपास 4-5 लोग घुस गए थे, एंट्री कर ली। और नीरज गर्ग जी अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ शादी में 2-3 दिन से बाहर गए हुए थे। उनका परिवार केवल उनके घर पे माता पिता ही थे केवल। तो माता पिता चूंकि बुजुर्ग थे तो उनको उन्होंने बांध दिया और टेप वगैरह चिपका दिया और उनसे पूछा भाई कहाँ सामान वगैरह रखा हुआ है। तो उनके घर में जो कैश वगैरह था लगभग 15 लाख के आसपास और कुछ ज्वेलरी को लेके वो लोग चले गए। 1.5-2 घंटे वो लगभग घर में रहे और पैदल ही आए थे, पैदल चले गए। ये सूचना अपनी पुलिस को लगभग 4:30 बजे के आसपास मिली। थाना स्तर से और उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे तो ये समझ में आया कि 4-5 लोग अलग अलग स्थान से या अलग अलग डायरेक्शन से गुट में बना के आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रारंभिक तौर पर ऐसा लग रहा था कि संभवतः उनको ज्ञात था कि घर में इस समय कोई होगा नहीं। जो वारदात का तरीका था उससे ऐसा लगा कि वह जानते थे कि परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, जो और लोग हैं, अन्य सदस्य हैं, वो शादी में या बाहर कहीं गए हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पारिवारिक सदस्यों पे, आस पड़ोसियों पे, जो घर में काम करने वाले हैं, जो बिजनेस में उनके साथ शामिल हैं, स्कूल में जो शामिल हैं, उन सभी से धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन किया गया। उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घर में जो काम करने वाली एक महिला है वो थोड़ी सस्पेक्टेड दिखाई दी। उसको फॉलो किया गया तो ज्ञात हुआ कि उसके जिस व्यक्ति से रिलेशन है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो उसको फॉलो करते हुए हमारी टीम हरियाणा हांसी पहुंची और उस महिला के संपर्क में जो लोग थे 5 लोग, उनमें आर्यन था, एक व्यक्ति हन्नू है, एक ऋषि है, सुजल है और सचिन है। 5 लड़के जो इनकी उम्र 20 से 25 साल है, जो हांसी के 4 कुतुब रोड के निवासी हैं, जिनका ऐसा जानकारी में आ रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अभी पूरा रिकॉर्ड मिला नहीं है तो उनको हमने डिटेन किया, उठाया तो ये समझ में आया कि वारदात इन लोगों ने करी है। और जो महिला थी उसने इन चीजों को सूचना दी है, इन लोगों को सूचना दी है कि भाई घर में इस समय कोई नहीं होगा, आपको काफी कैश और नकदी वगैरह और जेवरात मिल जाएंगे। हमारी पुलिस इसमें सफल रही। हमने उन 5 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया, उस महिला को भी अरेस्ट कर लिया, तो 6 व्यक्ति कुल अरेस्ट हैं। वारदात करने वाले 5 व्यक्तियों की उम्र 20 से 25 साल है, हांसी के रहने वाले हैं। थाना हांसी हिसार लगता है उनका, जिला हिसार है। ये एक मोटी मोटी वारदात थी। अभी इसमें कुछ लोग हमें सस्पेक्टेड और हैं जिनका हम प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग डायरेक्शन में हमारी टीम चल रही है। इस सब के लिए हमने लगभग 50 लोगों को लगाया था वारदात खोलने के लिए। 50% हमने पुलिस के अलग अलग तरीके से डिप्लॉय किए थे। कुछ डीएसबी के थे, कुछ डीएसटी के थे, कोतवाली के थे, और जो डिप्टी साहब की और एडिशनल साहब की हमारी टीम है, कोतवाल साहब की टीम है।
पकड़े गए सभी आरोपी बदमाश 20 से 22 साल की उम्र के हैं। इनके खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास जैसे कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। फरारी काटने के लिए इन्हें पैसों की आवश्यकता थी, जिसके चलते आर्यन की दोस्त नीलम ने उसे बताया कि जहां वह काम करती है उनके घर में बहुत पैसा है और वह 18 तारीख को 5-6 दिन के लिए शादी में बाहर जाने वाले हैं। इसके बाद आर्यन ने अपने दोस्त सुजल, ऋषि, हनु और सचिन के साथ मिलकर इस लूट की वारदात की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार सभी 20 नवंबर की रात को गुरुग्राम पहुंचे थे। यहां से उन्होंने मोबाइल बंद कर टैक्सी से अलवर पहुंचे। इसके बाद ई रिक्शा से भगत सिंह सर्किल पहुंचकर पैदल पैदल नीरज के घर तक पहुंचे थे। घर की लोकेशन और फोटो नीलम उनको पहले ही दे चुकी थी। साथ ही घर में घुसने के लिए नीलम ने पहले ही बेसमेंट का दरवाजा उनके लिए खुला छोड़ दिया था, जिसके बाद बदमाश आसानी से घर में घुस गए और वारदात को अंजाम देकर वापस गुरुग्राम निकल गए थे। पकड़े गए सभी बदमाश हरियाणा के हिसार जिले के हांसी थाना क्षेत्र के 4 कुतुब गेट सिटी निवासी हैं। पुलिस अभी इनसे लूट की राशि के संदर्भ में पूछताछ में जुटी है। इस मामले के खुलासे के बाद नीरज गर्ग, सीए अविनाश गुप्ता, राजेश गुप्ता, अश्वनी गुप्ता, शशांक झलानी, सीए विजय डाटा, पिंकी जैन सहित अन्य व्यापारिक संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर एसपी सहित अन्य पुलिस कर्मियों का आभार जताया। देखो जी, घटना आपको सबको मालूम है, उसको रिपीट करने से फायदा नहीं है। मैं पहले दिन से कॉन्फिडेंट था। सीओ सिटी अंगद शर्मा जी और नरेश शर्मा जी ने मुझे पूरा आश्वासन दे रखा था। मुकेश जी जो हैं स्पेशल में, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा था कि भैया आप चिंता ना करो, आपका केस हम जल्दी से जल्दी क्रैक करेंगे। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल था। और आप जो 3-4 दिन में इन्होंने जो कार्रवाई की है, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि पुलिस के अंदर हमारा पूरा विश्वास है। पुलिस क्रिमिनल को कभी छोड़ेगी नहीं और समाज की रक्षा करना पुलिस का दायित्व है, धर्म है, और वो अपनी रक्षा में बिल्कुल तत्पर है। हम सबके लिए भी मैसेज है। मैं कहता हूँ भगवान ने निमित्त मुझे बनाया, लेकिन पूरे समाज में, क्योंकि काम वाले जितने भी घर में काम कर रहे हैं, सबके घरों में पैसे का लेन देन है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर है, शादी ब्याहों में बुजुर्ग माँ बाप को सब घर छोड़ कर जाते हैं। तो हम सबके लिए एक मैसेज है कि अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी को चौक पाबंद करें, घर के आगे पीछे ध्यान रखें। जिन काम वालों को अपन रिक्रूट कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराएं, उनका रेफरेंस चेक करें, क्योंकि आज घटना मेरे साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। और ये जो अभी इन्होंने ये जुलूस परेड निकाली है, तो ये पूरे समाज को मैसेज जा रहा है कि पुलिस के हाथ से कोई बच नहीं सकता और समाज की रक्षा के लिए पुलिस है। और हमेशा ये मेड 6 साल से हमारे पास थी, दोनों माँ बेटियाँ। कंचन, हाँ, बेटी और माँ दोनों आती थी। 6 साल से रेगुलर घर में आ रही थी। और मैं कह रहा हूँ 4 दिन पहले जो घटना हुई उसके बाद भी रेगुलर घर पर आ रही थी और नॉर्मली काम कर रही थी। कल भी पुलिस ने उसको हमारे घर से ही उठाया, घर पर आई थी, काम कर रही थी। पुलिस वाले जब आए यहाँ घर से लेकर गए उसको। पुलिस समय पर खुलासा कर दे तो पुलिस की वाह वाह होती है, और पुलिस को सफलता ना मिल पाए तो पुलिस की लापरवाही और यहाँ तक कि कई बार पुलिस पर दबाव या मिलीभगत के आरोप भी लगते हैं। लेकिन आमजन के पास किसी भी परेशानी या मुसीबत में सबसे पहले पुलिस का ही संज्ञान आता है और कोई चारा नहीं होता। इसलिए पुलिस पर भी विश्वास करना चाहिए। आमजन को भी इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।